ओके, देखो आज का अपना टॉपिक है मोशन इन 2D और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, मैंने तुम्हें परसों एक चीज लिखवाई थी। देखो, 2 डायमेंशनल मोशन के अगर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले 2D मोशन क्या होता है। देखो, अगर मान लो अगर आपका पार्टिकल खाली इधर जाता है या खाली पीछे जाता है, मतलब खाली पॉजिटिव एक्स में जाता है, खाली नेगेटिव एक्स में जाता है, तो ये आपका 1 डायमेंशनल मोशन है। अगर यही सपोज कर लो आपका पार्टिकल खाली ऊपर जाता है पॉजिटिव वाई में या खाली नीचे जाता है नेगेटिव वाई में, तो ये भी आपका 1 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन अगर मान लो आपका पार्टिकल ऐसे बीच में चलता है, ऐसे, ये एक्स है ये वाई है, तो इसको बोलते हैं हम 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन में आपका पार्टिकल एक्स में भी चलता है, आपका पार्टिकल वाई में भी चलता है। तो 2 डायमेंशनल मोशन में आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। कौन सी? वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, मतलब एक्स डायरेक्शन के लिए, और एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और वाई डायरेक्शन के लिए आपको कौन सी इक्वेशन याद रखनी है? तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी और वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये चारों इक्वेशन मैंने तुम्हें परसों भी लिखवाई थी। आज मैं वापस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपनी बुक के बहुत सारे क्वेश्चन इन चारों से सॉल्व होते हैं, है ना। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं। तो सब अपनी कॉपी में एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखो। सब अपनी कॉपी में एक क्वेश्चन साथ साथ लिखो। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल a particle starts with a particle starts with 10 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो मतलब एक पार्टिकल शुरुआत में जब चालू करता है, तो अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड accelerates in and accelerates in positive y direction with 2 meter per second square and accelerates in positive y direction with 2 meter per second square। मतलब a particle starts with 10 meter per second in positive x direction and accelerates in positive y direction with 2 meter per second square. Find ux comma uy comma ax comma ay comma vx comma vy comma x comma y। देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि ये सब चीजें कैसे निकाली जाती है। देखो सब क्वेश्चन पढ़ो पहले। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ, मतलब शुरुआत में, 10 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स। तो यूएक्स कितना दे रखा है आपको? प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया। और यूवाई नहीं दे रखा है, मतलब आपको दे ही नहीं रखा है कि शुरुआत में वाई में क्या वेलोसिटी है, तो आप इसको 0 दे लो, तो 0 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सलरेट्स इन पॉजिटिव वाई, मतलब आपको ए वाई कितना दे रखा है? आपको ए वाई दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको ए एक्स नहीं दे रखा है, तो ए एक्स कितना हो जाएगा? 0। आ गया, यू एक्स आ गया, यू वाई आ गया, ए वाई आ गया, ए एक्स आ गया। ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों आपने निकाल लिए ना, तो बाकी सब क्वांटिटी अपने आप आ जाती है। तो अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स, तो यू एक्स आपको 10 दे रखा है, यू वाई नहीं दे रखा है, तो यू वाई 0। एंड एक्सलरेट्स इन, मतलब उसका एक्सलरेशन कितना है? पॉजिटिव वाई में 2, तो ए वाई 2 है, ए एक्स 0 है। आ गया, तो ये चारों हो गए। देखो अब Vx निकालते हैं। तो आप मुझे बताओ Vx क्या होता है? मैंने तुम्हें क्या सिखाया? V इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो Vx क्या हो जाएगा? ux प्लस ए एक्स टी। तो ux तो 10 है, ax तो है ही नहीं, तो खाली Vx 10 आ गया। और आप मुझे बताओ Vy कितना होगा? तो Vy हो जाएगा uy प्लस ए वाई टी। तो uy कितना है चेक करो, uy तो 0 है, ay कितना है 2, तो ये आ गया 2t। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो 10 है, हमेशा 10 ही रहेगी। और Vy कितना है? 2t। मान लो टाइम इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 1 पे 2 इंटू 1, टाइम इक्वल टू 2 पे 2 इंटू 2, टाइम इक्वल टू 3 पे 2 इंटू 3। मतलब Vy आपका टाइम पे डिपेंड करता है, Vx नहीं करता है। तो Vx हो गया, Vy हो गया। अब x निकालते हैं। तो x क्या होता है? uxt प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ ux कितना है? 10 है, 10 इंटू टी। ax कितना है? 0 है, तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट। तो मतलब कोई तुम्हें पूछे कि बताओ 10वें सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, तो आप t को 10 पुट करना, आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है? y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ ui कितना है? 0, तो ui तो 0 है गया,
हाफ ए वाई कितना है चेक करो, ए वाई कितना है 2, तो हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, तो आपका वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया, ये आ गया आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर मान लो कोई इंसान तुमसे ये पूछे कि बताओ टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो 10 टू जा कितना हो जाएगा 20, और टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो मतलब 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया 20,4 पे। इस तरीके से अपन ये सब निकालते हैं। किसी को इन सब में कुछ भी पूछना है तो तुम मुझसे अभी पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है तो, कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या ये सब हमको समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है तो पूछो। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, बात ही खत्म हो गई। अच्छा देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है, देख ध्यान से सुन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तेरा एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो शुरू में वो आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब ना ऊपर जा रहा है नीचे, खाली का जा रहा है एक्स में। तो देख यूएक्स कितना लिखा मैंने 10, क्योंकि यूएक्स का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और यूवाई कितना है तू मुझे बता। शुरुआत में तो वो आगे जा रहा है, क्या शुरू में वो ऊपर जा रहा है जीरो क्या? है। जीरो। तो यूवाई कितना हो गया 0, बस। अब आगे पढ़, एंड एक्सलरेट्स इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब ए वाई कितना आ गया 2 आ गया, और 10 एक्स नहीं दे 2। रखा है तो 0 आ गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो क्वेश्चन पढ़ने की कला तुम्हें आनी चाहिए। मैं तुम्हें आज की क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारे एनसीईआरटी के पीछे के ऐसे क्वेश्चंस कौन से हैं तुम देखना, सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो तुम्हारे सारे आंसर आ जाएंगे। तो आपको किस पे ध्यान देना है, यूएक्स पे, यूवाई पे, एएक्स पे, एवाई पे, एएक्स पे, क्योंकि वीएक्स वीवाई एक्स और वाई तो इसी पे डिपेंड करता है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। हाँ सर। सर फिर टाइम का क्या कैसे निकलेगा? टाइम का नहीं है, जैसे मान ले कि मैं तुझे ये पूछूं कि बता 5वें सेकंड पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, मान ले मैं तेरे को पूछूं कि शुरुआत में, तो चल मुझे पता है कि शुरुआत में एक्स में 10 है, वाई में 0 है, ये तो चलो क्लियर है, पर मैं पूछूं कि नहीं यार मुझे तो ये बता कि 5वें सेकंड पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, तो वीएक्स तो टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो 5वें सेकंड पे एक्स में कितनी वेलोसिटी है 10 आई कैप, और 5वें सेकंड पे वाई में कितनी है, तो यहाँ पे टी को 5 फुट कर, तो 2 5 10, तो 5वें सेकंड पे वाई में कितनी है 10 जे कैप, तो ये आ गई तेरी 5वें सेकंड पे वेलोसिटी। ठीक है सर। तो यहाँ पे वी एक्स वी वाई, एक्स और वाई, ये चारों टाइम पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग होंगे, क्योंकि पार्टिकल चल रहा है, लेकिन यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें दो दो पॉइंट और लिख लो अपनी कॉपी में। ओ वन वन सेकेंड, एक लिखो पोजीशन वेक्टर। तो वैसे तुम लोगों को पता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पर वापस लिख लो, पोजीशन वेक्टर होता है आर, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर क्या है, तो एक्स मैंने तुम्हें निकालना सिखा ही दिया, सिखाया कि नहीं जाए, भूल तो नहीं गए। और फिर कोई तुम्हें पूछे बताओ वेलोसिटी वेक्टर, तो वो भी तुम्हें निकालना आना चाहिए। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, वी, जिसको अपन लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, और कोई तुम्हें पूछ ले कि बताओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर। आया तुम्हें समझ में? बस ये और लिख लो अपनी कॉपी में यार। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, अब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखो, सॉल्व अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड in positive x direction and 2 meter per second in positive y direction. ठीक है, पार्टिकल accelerates in positive x direction with
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Particle accelerates in positive x direction with 2 meter per second square. Find ux, uy, ax, ay, vx, vy, x, y, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, सब कुछ निकालना है. तो आपको पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी कब निकालना है? एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड. तो आपको बताना है कि 2 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी. ट्राई करो, एक बार तुम ट्राई करो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. A particle starts with 5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो यूएक्स कितना आ जाएगा? एंड 2 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. पार्टिकल एक्सलरेट्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ए वाई दे रखा है, तो ए वाई कितना आ जाएगा? 0. हो गया कि कोई डाउट है इसमें? नो सर. तो Vx क्या होता है? ux प्लस axt. तो ux कितना है? 5. ax कितना है? 2. तो 5 प्लस 2t. और vy क्या होगा? uy प्लस ayt. तो uy कितना है? 2. ay कितना है? 0. ये आ गया 2. खत्म. x कोऑर्डिनेट क्या होता है? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. तो आप मुझे बताओ ux कितना है? 5. तो आ जाएगा 5t प्लस, और ax कितना है? 2. 2 से 2 कट जाएगा, 5t प्लस टी स्क्वायर. और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? uy प्लस हाफ ay स्क्वायर. चेक करो uy कितना है? uy है 2 और ay तो तुम्हारा 0 है. ये आ गया. तो r क्या होता है? x i कैप प्लस y j कैप होता है. तो आप मुझे बताओ टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे अपना x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर. तो 10 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड. और y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा? टाइम को 2 टू जा 4, तो ये कितना आ जाएगा? 14 मीटर पर सेकंड, सॉरी 14 सेकंड, 14 मीटर. ये x निकाल रहे ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 14 i कैप प्लस 4 j कैप. तो मतलब 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? 14,4 पे. हम ये एज्यूम करते हैं कि शुरू में पार्टिकल कहाँ है? 0,0 पे. ठीक है. और v निकालो. तो v क्या होता है आपका? vx i कैप प्लस vy j कैप. तो vx में 2 पुट करो, तो 2 टू जा 4, 5 और 4 हो जाएगा 9 i कैप प्लस vy तो आपका 2 ही है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो 9 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर अपॉन सेकंड. ये आ गई तुम्हारी वेलोसिटी. किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो. ये आपका मोशन इन 2 डायमेंशन का बेसिक है. बेसिक मतलब सारे क्वेश्चन यहीं से उठ के बाहर निकलते हैं. तो किसी को इसमें कोई डाउट है स्लाइड में तो पूछ सकते हो यार. विश्वराज बेटा कोई डाउट है? नित्रक्षिता कोई डाउट है तो पूछो. सर टाइम कैसे आता है? टाइम तो मैं दूंगा, जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि फाइंड r एंड v एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड. सर vx और vy में टाइम निकालना होता है या अरे नहीं निकालना होता? नहीं, ये 2 सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट है कि फाइंड r एंड v एट 2 सेकेंड. ये क्वेश्चन का पार्ट होगा, तुम्हें नहीं निकालना है.
तुम्हें अगर कुछ नहीं दे रखा है तो तुम यही छोड़ दो। टाइम तो कुछ भी हो सकता है ना यार, अलग अलग टाइम पे पार्टिकल अलग अलग जगह होगा, अलग अलग टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो तुम तो खाली यहीं तक निकाल सकते हो। वो तो अगर मैं बोलूं कि नहीं 2 सेकंड पे निकालो तो तुम्हें पुट करना है, वरना कहां से पुट करोगे, तुम कहां से निकालोगे? टाइम तो कुछ भी हो सकता है। नहीं आया समझ में कि आ गया? आ गया सर। क्लियर हो गया? अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, लास्ट चीज है, फिर अपन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। देखो मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूं, बेसिक ये है, ये बेसिक है। अगर ये चारों निकाल लिए तो बस फॉर्मूले का गेम है, कुछ नहीं है। बस इन चारों पे तुम्हें ध्यान देना है, इन चारों पे। ठीक है, देखो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। एक और चीज है बस, कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री कैसे निकालते हैं, याद है? मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे निकालेंगे देखो, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया तुम्हारा? 5t+t² आया। और आप मुझे बताओ वाई कोऑर्डिनेट कितना आया, चेक करो। 2t आया। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि t को गायब करना है। तो यार ऊपर वाली इक्वेशन से तो t को गायब नहीं कर सकते, पर नीचे तो कर सकते हैं। तो t को अपन क्या लिख सकते हैं, y/2 लिख सकते हैं। तो बस इस t को यहाँ पे ऊपर वाले में पुट कर दो, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। तो 5y/2 + y/2 का होल स्क्वायर, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। आया तुम्हें कुछ समझ में? तो लिख लो इस क्वेश्चन के आगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं यार। लिख लो, फिर मैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ रहा हूं। आया समझ में कैसे निकालते हैं ट्राजेक्ट्री इक्वेशन? बस ये। अब नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। एक सेकंड रुकना, हाँ एक सेकंड ना, मेरा पीपीटी हैंग हो गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट 1 सेकंड, 1 सेकंड। अच्छा नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, देखो अब तुम सब लोग ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है। मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च करता हूं, वेलोसिटी यू से, और मान लो ये एंगल है थीटा। तो आपका पार्टिकल इस तरीके से ट्रैवल करता हुआ जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर कैसे आता है, ऐसे नीचे आता है। और नीचे आके कहाँ पहुंचता है, यहाँ पे जमीन पे पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है। ऐसे ही होता है। तुम लोगों ने सबने यार कभी ना कभी देखा होगा ये, कि तुम कोई भी पत्थर हवा में फेंको तो वो जाता है इस तरीके से पहुंचता है। देखो अब तुम सबको याद है, मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर तुम भूल गए हो तो ये कोई वेक्टर है एफ, और मान लो ये एंगल है थीटा। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा। थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या होता है, एफ साइन थीटा। तो आप मुझे बताओ कि शुरुआत में जब आपने पार्टिकल को लॉन्च किया था, यू से लॉन्च किया था, ये थीटा है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। मतलब किसी भी वेक्टर को अपन दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक्स के साथ और वाई के साथ। तो थीटा के पास वाला जो होता है वो होता है यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा। तो ध्यान से देखो, यू एक्स कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा, और यू वाई कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा। क्योंकि यू एक्स का मतलब है
शुरू में एक्स में क्या वेलोसिटी है, तो शुरू में आपने पार्टिकल को लॉन्च किया था यू से, तो उसका थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा। तो शुरू में एक्स में क्या वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा। शुरू में वाई में क्या वेलोसिटी है, यू साइन थीटा। और यहाँ पे भी देखो क्या होगा, एक्स आपका यहाँ पे भी जीरो होगा, क्योंकि मान लो आपका पार्टिकल यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पार्टिकल पे फोर्स खाली कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। आगे की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है, तो जब एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्स जीरो हो जाएगा और ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस जी। माइनस जी क्यों होगा, क्योंकि एक्सलेरेशन नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस, और कितना है, जी है। और मान लो कि आपका पार्टिकल यहाँ पे आके गिरा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आर कोमा जीरो। आर कोमा जीरो क्यों होगा, क्योंकि मान लो पार्टिकल कितना आगे आया, आर आगे आया, लेकिन पार्टिकल जितना ऊपर गया उतना नीचे भी तो आ गया, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी जीरो है, और शुरू में भी आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, देखो जीरो है। तो मान लो आपने लॉन्च कहां से किया, 0,0 से, आपका पार्टिकल कहां पे गिरा, r,0 पे। यहाँ पे r का मतलब होता है रेंज। रेंज मतलब आपका पार्टिकल कितनी दूर जाके गिरेगा। लिख लो अपनी कॉपी में, तो ux लिख लो, uy लिख लो, ax लिख लो, ay लिख लो। किसी को इन चारों में कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। सर ए वाई माइनस जी कैसे? माइनस जी कैसे, एक जीरो कैसे समझ में आया, एक जीरो है, ठीक है, ये तो क्लियर है। देख ए वाई माइनस जी क्यों है, देख तू मुझे बता, जब तेरा पार्टिकल यहाँ पे है, तो अगर तुम भूल गए हो तो वैसे अपन न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे ही है कि अर्थ कितना फोर्स लगाती है, लेकिन तो भी मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि किसी भी बॉडी पे अर्थ कितना फोर्स लगाती है, एम इंटू जी, एम जी। दुनिया में अगर कोई भी मास है ना एम, तो उस पर अर्थ कितना फोर्स लगाती है, एम जी। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एम से एम गया तो एक्सेलरेशन होगा कितना, जी, लेकिन होगा कहाँ, नीचे की तरफ, इसलिए मैंने इसको लिया माइनस जी। ओके सर। ठीक है, तो यू एक्स यू वाई, ए एक्स ए वाई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कि डाउट है। तो आपने शुरू में पार्टिकल को लॉन्च किया यू से, एंगल थीटा पे। थीटा का मतलब होता है, लिख लो अपनी कॉपी में, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। क्योंकि अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें यही अपन थीटा लेंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में तुम्हें ये वाला एंगल दे रखा है, तुम्हें यही लेना है। मान लो ये 60 डिग्री दे रखा है, तो तुम इसको 30 डिग्री ले लेना, और सारे क्वेश्चन इसी एंगल के साथ करना, इसके साथ कभी मत करना। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, तो टॉपिक लिखो, पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मान लो कि आपने पार्टिकल को लॉन्च किया यू से, मान लो एंगल थीटा पे, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा। यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा। ए एक्स क्या होता है, जीरो, और ए वाई क्या होता है, माइनस जी। तुम लोग मुझे बताओ कि वी एक्स कितना होगा और वी वाई कितना होगा और आर क्या होगा। और तुम लोग मुझे बताओ कि एक्स, मतलब एक सेकंड, वी एक्स कितना होगा, वी वाई कितना होगा, और वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वो तुम्हें बताना है। और तुम मुझे बताओ एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा और आर क्या होगा। सोचो, करो, तुम लोग ही करो, तुम ही करो, तुम ही सीख जाओगे। करो, ट्राई करो। तुम सबको पता है वी एक्स क्या होता है, वी वाई क्या होता है, यूएस क्या होता है, करो, जल्दी करो। क्या आएगा, सोचो। ये तुम्हारा डेरिवेशन का पार्ट भी है और ये कंसेप्ट का भी पार्ट है। करो, सिखाया यार, ऐसे नहीं कि नहीं सिखाया। वी वी एक्स क्या होता है, यू एक्स प्लस ए एक्स टी।
तो ux कितना है, u cos थीटा, एक तो जीरो बात ही खत्म हो गई। vy क्या है, uy प्लस ayt, तो ये कितना आ जाएगा, u sin थीटा माइनस gt, और v क्या आ जाएगा, vx i कैप प्लस vy j कैप, खत्म हो गया। क्लियर हुआ। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, uxt प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। आप मुझे बताओ ux क्या है, u cos थीटा t, x तो जीरो है, और y क्या है, uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, तो uy क्या है, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आ गया कि नहीं समझ में आया। पर r क्या होता है आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो uxt प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, तो ux की जगह u cos थीटा, एक जीरो है तो आया ही नहीं वो। y क्या होता है, uy t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो uy की जगह u sin थीटा, t को t रहने दो क्योंकि t तो कुछ भी हो सकता है, ay की जगह माइनस जी। तो ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन। वो शान vx जीरो कैसे हुआ रे, vx होगा ux प्लस axt, Yes. होगा uy प्लस ayt, v होगा vx i कैप प्लस vy j कैप, वो तुम पुट कर देना, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट ये रहा, y कोऑर्डिनेट ये रहा, r ये रहा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर अगर वो माइनस एक्स एक्सिस में होगा तो क्या होएगा? माइनस एक्स एक्सिस मतलब, सर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो? अच्छा मतलब तू बोल रहा है कि सर मैं इसको ऐसे लॉन्च ना करूं, मान लो मैं इसको ऐसे लॉन्च करूं, हाँ सर। तो कुछ नहीं है, यूएक्स नेगेटिव ले लेंगे ना अपन। जो यूएक्स है वो यूएक्स अपन क्या लेंगे, माइनस यू कॉस थीटा, बस एक ही चेंज करेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। बस यूएक्स को उल्टा कर देना, और कुछ उल्टा करने की जरूरत नहीं। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है। अच्छा तुम मुझे बताओ, अब यहां पे अपन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालेंगे, क्योंकि तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारे पक्का आएगा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है। देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, यू कॉस थीटा टी, भूल तो नहीं गए, अब भी निकाला अपन ने। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, याद है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ टी गायब करना है, तो एक्स क्या है, यू कॉस थीटा टी, तो टी को अपन क्या पुट कर सकते हैं, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा पुट कर सकते कि नहीं कर सकते। बस इस टी को नीचे पुट कर दो, ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो एक्स कितना आ गया, यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यू से यू गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपकी इक्वेशन ट्रैजेक्टरी। तो कोई तुम्हें पूछे कि आपके पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, तो आपको बोलना है पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोलिक पाथ मतलब आपके पार्टिकल का पाथ कैसा होगा जब वो हवा में चलेगा, ऐसा। तो ये क्या है, ये एक पैराबोला है। और कोई बोले प्रूव करो कि पैराबोला क्यों है, आपको मतलब ईओटी निकाल के बताना है। लिख लो अपनी कॉपी में, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, लिख लो। लिख लिया? तो अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में ईओटी पूछी जाए तो ये आपका ईओटी है। कई बार मैंने देखा है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो बताओ टेन थीटा किसके बराबर है। देखो x के साथ a है, x के साथ टेन थीटा है, तो मतलब a किसके बराबर है, टेन थीटा के। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ b है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी है, मतलब g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको b के बराबर पुट कर दो। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हो, घबराना मत,
ऐसे कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ू मैं। ओके, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि आपके पार्टिकल को मान लो मैंने लॉन्च किया यू से, ये एंगल थीटा है, तो पार्टिकल इस तरीके से ट्रैवल करता 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 कहां पहुंचता है, यहां पहुंचता है। तो यहां पे शुरुआत में कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, यहां पे भी कोऑर्डिनेट क्या है, r,0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि आपके पार्टिकल को लॉन्च करने के बाद वापस जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन कैसे निकालेंगे, मान लो कि तुम्हारे पार्टिकल को टी टाइम लगा यहां तक पहुंचने में, कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तुम मुझे बताओ यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या याद है, वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो फाइनली वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0। यू वाई याद है, भूल तो नहीं गए, यू साइन थीटा, टी की जगह टी आ जाएगा, प्लस हाफ याद है ए वाई कितना है, माइनस जी, टी की जगह आ जाएगा टी का स्क्वायर। तो इसको उधर लेके जाओ इक्वल टू के, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी, टी से आपका टी गया, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u साइन थीटा बाई जी। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, और ये तुम्हें दिमाग में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो वहां बैठ के निकालना नहीं होता है, तुम्हें याद रख के जाना है कि पार्टिकल को अगर आपने लॉन्च किया यू से एंगल थीटा पे, तो पार्टिकल को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी। तो कैसे निकाला देखो अपने, जब लॉन्च किया तब भी वाई कोऑर्डिनेट 0, और पार्टिकल चलता गया चलता गया चलता गया, टी टाइम के बाद में जमीन पे पहुंचा तब भी वाई कोऑर्डिनेट 0। तो अपन ने चेक किया ना यार कि वाई कब कब 0 होता है, तो अपन ने वो टाइम निकाल लिया, टाइम कितना आया, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो अपनी कॉपी में। मान लो कि आपने एक पार्टिकल को लॉन्च किया 100 मीटर से, ये 30 डिग्री है, तो आप मुझे बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। और जिस महा अनुभव को नहीं पता है, तो साइन 30 हाफ होता है, और जी की वैल्यू 10 लेनी है आपको हमेशा। क्या है सोचो इसका आंसर, कितना आएगा, 2, 30। यू कितना है 100, ओ 100 मीटर पर सेकंड है सॉरी, हाँ, साइन 30 कितना आ जाएगा, हाफ 2u साइन 30 अपॉन जी, जी कितना है 10, 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है यार, ओ 10 सेकंड आ रहा है टाइम। हाँ सर 10 सेकेंड है। आया समझ में। देखो अब नेक्स्ट क्लास में अपन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करेंगे और अपन चालू करेंगे रिलेटिव मोशन। तो अब देखो तुम्हारा काम क्या है, आज अपन ने 2D मोशन का काफी बेसिक पार्ट पढ़ा, और लास्ट क्लास में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, आज मैंने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल तुम्हें पढ़ाया। क्योंकि यार ये क्या है, ये सब चीजें तुम पता है लिखोगे तो तुम्हें याद रहेगी, तो मुझे नहीं पता इस वक्त तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, तो नहीं लिख रहे हो तो भी ये नोट्स भेजता हूँ उसे लिख लिया करो यार, है ना, तुम लिखोगे तो तुम्हें फायदा होगा। क्योंकि 12th में तो चलो अपने को पता है एमसीक्यू आएंगे, लेकिन 11th में तो तुम्हारे सब्जेक्टिव एग्जाम भी हो सकता है ना, तो तुम्हें सब कुछ लिखने हैं, सारे डेरिवेशन, तो सब डेरिवेशन में करा भी रहा हूँ तुम्हें साथ साथ। और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके